नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर के कोनों में काला टीका लगाने की परंपरा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि घर के कोनों का वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है, काला टीका लगाने से क्या फायदे होते हैं और इसे कब और कैसे लगाया जाए ताकि आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहे। वास्तुशास्त्र और घर के कोनों का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा का केंद्र होता है। घर की हर दिशा और हर कोना एक विशेष ऊर्जा को दर्शाता है और उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर पड़ता है। अब जानते हैं कि कौन से कोने किस तत्व से संबंधित होते हैं। पहला, उत्तर पूर्व दिशा मतलब कि ईशान कोण। यह कोना जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पूजा स्थल बनाना शुभ माना जाता है। अगर इस कोने में वास्तु दोष हो तो मानसिक अशांति, असफलता और धन हानि होने लगती है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब कि नैऋत्य कोण। यह कोना पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है और घर की स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घायु से जुड़ा होता है। अगर यह कोना कमजोर हो जाए तो परिवार में झगड़े, बीमारी, आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। तीसरा, उत्तर पश्चिम दिशा मतलब कि वायव्य कोण। यह वायु तत्व से जुड़ा है और रिश्तों, संचार और सामाजिक संपर्कों का प्रतीक है। यहाँ बच्चों का कमरा या गेस्ट रूम बनाना शुभ माना जाता है। चौथा, दक्षिण पूर्व दिशा मतलब कि आग्नेय कोण। यह अग्नि तत्व से संबंधित है और घर की ऊर्जा, जोश और आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। इस कोने में रसोई बनाना शुभ होता है। काले टीके की परंपरा और वैज्ञानिक तर्क। अब सवाल उठता है, काला टीका ही क्यों? हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले ही यह उपाय खोज लिया था कि घर के कोनों में अगर काले रंग का एक छोटा सा टीका लगा दिया जाए तो उस दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। यह न सिर्फ धार्मिक विश्वास था, बल्कि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित था। काले रंग को ज्योतिष में राहु और शनि का प्रतीक माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे फैलने नहीं देता। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि काले रंग की वस्तुएं ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिससे बाहरी अशुभ कंपन घर में प्रवेश नहीं कर पाते। कैसे और कब लगाए काला टीका? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, घर के कोनों में काला टीका लगाने की सही विधि और समय। सामग्री मतलब कि इंग्रेडिएंट्स। काजल या सूरमा, सरसों का तेल, नींबू ये ऑप्शनल है। एक चाकू या सलाई, एक साफ कपड़ा। टीका लगाने की विधि। पहला, सबसे पहले घर की सफाई कर ले, खासकर कोनों की। दूसरा, काजल या सूरमा ले और उसकी छोटी सी बूंद अपनी तर्जनी मतलब कि इंडेक्स फिंगर पर लगाए। तीसरा, अब इस काले काजल से एक छोटा सा टीका घर के चारों कोनों में दीवार पर लगाए, खासकर उत्तर पूर्व दिशा मतलब कि ईशान कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब कि नैऋत्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा मतलब कि वायव्य कोण, दक्षिण पूर्व दिशा मतलब कि आग्नेय कोण। चौथा, सबसे जरूरी है दक्षिण पश्चिम कोना, क्योंकि यह घर की स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा, टीका लगाने के समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस घर की रक्षा करना, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना और सुख शांति बनाए रखना। शुभ समय और दिन। कब लगाए टीका? शुभ दिन शनिवार, मंगलवार और अमावस्या जैसे दिन टीका लगाने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुभ समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त होता है। विशेष अवसर, नए घर में प्रवेश करते समय, किसी परेशानी या वास्तुदोष अनुभव होने पर या मासिक नियमित प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। काले टीके के लाभ। जीवन में सुख, सुरक्षा और समृद्धि। पहला, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। काले टीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह घर में प्रवेश करने वाली नजर, तंत्र, टोने टोटके और अन्य नकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है। घर के कोनों पर यह टीका एक प्रकार का ऊर्जा कवच बना देता है। दूसरा, मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि। वास्तु के अनुसार जब घर की दिशाएं और कोने संतुलित होते हैं तो घर में मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच बनी रहती है।
तीसरा, आर्थिक लाभ और स्थिरता। जब घर में वास्तु दोष कम होते हैं तो धन का प्रवाह अच्छा होने लगता है। अकारण खर्च, कर्ज और आर्थिक परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथा, स्वास्थ्य में सुधार। दक्षिण पश्चिम कोना शरीर की स्थिरता और आयु से जुड़ा होता है। अगर यह दिशा ठीक रहे तो बीमारियां और तनाव कम होते हैं। पांचवा, पारिवारिक रिश्ते सुधरते हैं। घर में जब ऊर्जा संतुलित होती है तो पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में मिठास और समझदारी बढ़ती है। किन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए? जिनके घर में बार बार झगड़े या कलह होती है, जिनके घर में कोई न कोई बीमार रहता है, जहाँ बार बार धन हानि या व्यापार में नुकसान हो रहा हो, जहाँ बच्चों में एकाग्रता की कमी हो, जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव और अशांति बनी रहती हो। ऐसे सभी लोगों को महीने में कम से कम एक बार यह काला टीका घर के कोनों में लगाना चाहिए। परंपराएं और लोक विश्वास। हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों में काला टीका लगाना एक सामान्य परंपरा रही है। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के गाँव में लोग घर के मुख्य द्वार, तुलसी चौरा या कोनों में काला सुरमा या काजल का टीका लगाते हैं। बिहार में घर के बच्चों और दीवारों पर भी नजर दोष से बचने के लिए नींबू, मिर्ची और काला टीका लगाया जाता है। दक्षिण भारत में घर के द्वार के ऊपर या कोनों में काली राख या काजल से टीका लगाया जाता है। इन परंपराओं का सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान से भी संबंध है। कुछ सावधानियां। ये गलती न करें। गलत दिशा में टीका न लगाएं। सिर्फ मुख्य 4 दिशाओं और कोनों पर ही लगाएं। अगर घर किराए का है तब भी यह उपाय किया जा सकता है। बच्चों या गर्भवती महिला के कमरे में टीका बहुत अधिक मात्रा में न लगाएं। सिर्फ एक बिंदु ही काफी है। काले टीके को तुच्छ टुन्ना टोटका न समझे। यह एक ऊर्जा संतुलन का उपाय है। तो दोस्तों, हमने जाना कि घर के कोनों में काला टीका लगाना एक प्राचीन लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो हमें वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की समस्याओं से बचाने में मदद करता है। यह उपाय सस्ता है, सरल है और समय भी बहुत कम लेता है। इसे किसी विशेष धर्म या परंपरा से जोड़कर न देखें, बल्कि इसे ऊर्जा सुधार और घर की रक्षा का एक वैज्ञानिक उपाय माने। आज ही अपने घर में ये छोटा सा लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला उपाय अपनाएं और अपने जीवन को बनाइए शांत, स्थिर और समृद्ध। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी काले टीके का उपयोग किया है और उसका परिणाम क्या रहा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसे ही रोचक और लाभकारी ज्ञान के साथ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नमस्कार।